मित्रों, जीवन के इस जंगल में हम अर्जुन हैं और हमें कृष्ण चाहिए, कोई एक जो हमको इस जंगल से अपना घर पहुंचने वाला रास्ता दिखा दे। चलना खुद ही है, खुद के पैर ही चलेंगे रास्ते पर, कोई आपको मदद नहीं कर सकता, मगर कृष्ण आपको रास्ते दिखाएंगे। वो ये बताएंगे कि इस रास्ते चलोगे तो तुम भटकोगे और इस रास्ते चलोगे तो तुम अपने घर पर पहुंचोगे। और एक बार आपने घर तक जाने का रास्ता पहचान लिया या उस रास्ते पर आप चल पड़े तो आपके जीवन में प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। मंजिल अभी दूर है, मगर एक बात आपने पा ली कि आपने रास्ता पा लिया। जहाँ 1000 रास्ते हो और 1000 रास्ते में 999 रास्ते आपको भटकाने वाले हो और एक रास्ता आपको घर पहुँचाने वाला हो, और वो एक रास्ता आपने जान लिया कि ये रास्ता है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। ये मंजिल से पहुँचने से ज़्यादा उपलब्धि है, क्योंकि मंजिल तो पहुँच ही जाएंगे आप उस रास्ते पे चल के, और भटकने का कोई उपाय नहीं होगा। तो कहते हैं मंजिल से ज़्यादा मार्ग महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्ग आपको नहीं पहचाना गया तो आप गलत मार्ग पे चलेंगे और लक्ष्य आपका कभी भी नहीं पहुँचे। तो हम अर्जुन हैं, क्यों बोला? क्योंकि हम अर्जुन जैसे अंधाधुंध है, हमको पता नहीं क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है, और मोह माया के द्वारा हम अपना कर्तव्य कर्म जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। हमारा जो धर्म है, धर्म के अनुसार हम आचरण नहीं निभा रहे, मोह और माया के कारण। तो अर्जुन उसको बताएंगे कि तू माया और मोह में मत पड़। पहली बात तो अर्जुन ये पूछेगा, हम सभी लोग भी यही पूछेंगे। जो महाभारत है वो महाभारत हम सबके महाभारत है, हम सभी महाभारत के पात्र हैं। वो एक महाभारत कोई पहले हुआ था और बंद हो गया और अर्जुन वहाँ था, ऐसा नहीं है। ये जीवन का महाभारत चल ही रहा है, सदा चलेगा, और इसमें हम सभी पात्र होंगे और हमारा अपना अपना महाभारत होगा, और उस महाभारत में हम अर्जुन की तरह होंगे। और हमारे महाभारत में भी कौरव है, पांडव है, अच्छा है, बुरा है। कौरव और पांडव का अर्थ क्या है? अच्छा बुरा। तो सत्य असत्य ये दोनों मार्ग है, तो उनमें से पहले पांडव की तरफ आना है, यानी कि सत्य की राह पर चलना है। अर्जुन वो पांडव की तरफ है, तो सत्य के राह पर चलना है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें ये लड़ाई है। लड़ाई का अर्थ ये नहीं होगा कि आप बाहर शस्त्र अस्त्र से ही लड़े। हमारे मन में लड़ाई हो रही होती है, और अच्छा और बुरा विचारों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, लगातार हो रही होती है। वहाँ दुर्योधन भी है, दुर्योधन वाले विचार, जो अहंकारी है, जो खुद ही सभी थोक पाने के लिए प्रयास करेगा, अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए दूसरे को दुख देगा, तो उस किस्म की वृत्ति भी हमारे भीतर है। तो हमारे भीतर दुर्योधन भी है, हमारे भीतर युधिष्ठिर भी है, जो कभी कभी जो सत्य है, जो असल है, उस पर चलने की कोशिश करता है। तो सभी तरह के है, शस्त्र अस्त्र है, गुरु है, रणनीतियाँ है, चालबाजियाँ हैं, राजनीति है, ये सब हमारे भीतर है, और बहुत सारे विचार हमारे भीतर है। ये सभी पात्र की तरह है। और इसमें इस जंगल में पहली बात जैसे अर्जुन को हुई कि लड़ें कि नहीं लड़ें युद्ध में, पांडव के तरफ से
कौरव को ख़त्म करने का जो लड़ाई है उस पर लड़ने के लिए वो परेशान है, क्योंकि कौरव की सेना में उसका खुद का ही मामा, चाचा, काका, ससुरा, गुरु भी है, उन सबको मारना है। तो अर्जुन भयभीत हो गया। वो ये समझने लगा कि इन लोगों को मैं मार दूं तो अधर्म हो जाएगा, मैं पतित हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने हैं। तो ऐसी मुश्किल हमारे जीवन में भी होती है। बहुत बार ऐसे काम करना पड़ता है जहाँ पर किसी दूसरे को चोट पहुँचती है। मरने का अर्थ मरना ही नहीं, उससे विरुद्ध जाना, ये भी लड़ाई ही है। तो विरुद्ध जाना पड़ता है हमको। जैसे सन्यासी होते हैं तो उनको तो बहुत विरोध करना पड़ता है, क्योंकि लोग उसकी बात नहीं समझते। ध्यान करने की बात, ज्ञान की बात, संन्यास लेने की बात, तो उसके खुद के ही माँ बाप, उसके चाचा, मामा, ससुरा, ये सब उसके विरोध में उतर जाएंगे। जैसे कृष्ण के, अर्जुन के विरोध में वो खड़े। तो बहुत लोग इसीलिए सन्यासी नहीं होते, क्योंकि इनके विरुद्ध जाना पड़ता है। तो अर्जुन को कृष्ण बताते हैं तो इनके विरुद्ध जा, क्योंकि ये तेरा धर्म है। सन्यास लेना हमारा सबका धर्म है। इसलिए हमको भी सत्य की तरफ जाने के लिए अपने को भी विरोध करना पड़ता है। ये बात गलत नहीं है। अर्जुन को यही सिखाते कृष्ण, तू युद्ध कर, और इस युद्ध में तेरा अपनों का मृत्यु होगा तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु तो होने ही वाला है। चाहे तू मार इनको, चाहे तू मत मार, ये अजर अमर है नहीं शरीर। और जो आत्मा है वो तो कभी मरती ही नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो आत्मा तो मर ही नहीं सकती, तो क्या मारेगा। और शरीर वो मरने ही वाला है, और तो क्या मारेगा। तो इनको नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे, कोई और मारेंगे इनको। इसलिए तो इनको मार, तेरा ये धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। न्याय के लिए लड़ने वाला का धर्म होता है। अन्याय के विरुद्ध चाहे अपना ही क्यों न हो, उनको भी ख़त्म करना पड़े तो करना पड़ता है, ये धर्म है। तो ऐसे वो बताते। और अर्जुन बताता है कि अपनों को मार के मैं क्या पाऊंगा, धर्म कैसे होगा। तो कृष्ण बताते हैं कि ये तेरा मोह माया है, क्योंकि अगर ये तेरा मामा, काका, ससुरा नहीं होता तो इनको मार देता। तो इनको नहीं मारने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तेरे अपने हैं, तूने अपना माना है। अपना मानना यही अहंकार है, यही मोह है। और जीवन में कोई भी अपना नहीं होता, अपना भी नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता। एक ही परमात्मा होता है, उसी का खेल है। तो किसी को अपना मानना और अपने मानने के कारण उसको कार्रवाई नहीं करना, ये तो पक्षपात हो गया फिर। तो इसीलिए सत्य में ऐसी बात नहीं चलेगी। तो ऐसे उसको कृष्ण समझाते हैं, तो युद्ध कर, कर्तव्य कर्म जो तेरा है वो कर। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लोग, सभी लोगों को यही बात जचेगी। जहाँ आप सैनिक हो, क्षेत्रीय हो और लड़ाई चल रही है तो वहाँ पर ये बात होगी। मगर आपका अपना स्वधर्म क्या है, स्वधर्म के हिसाब से चलना है। स्वधर्म निधनान्य श्रेय परधर्मो भयावह कहते हैं। तो दूसरे का धर्म भयावह देता है। अपना धर्म पे आप मरना भी पड़े तो भी वो श्रेष्ठ है। तो क्या आपका धर्म है, तो उस धर्म को निभा के चलना है। तो यही इस भटकन से बाहर आने का रास्ता है, इस जंगल से बाहर आने का रास्ता है। और अर्जुन कृष्ण को बार बार प्रश्न पूछेगा। बहुत 18 अध्याय में तो सैकड़ों प्रश्न पूछता है। और कृष्ण का, अर्जुन का मन हमारा मन ही है, क्योंकि हमारा मन भी प्रश्न पूछता है। उसको एक बात कह दो तो वो नहीं मानेगा, वहाँ से दूसरा प्रश्न उठाएगा, उसका उत्तर दे तो फिर तीसरा प्रश्न उठाएगा।
तो ऐसे प्रश्न उठाते जाएगा। ये मन का खेल है, मन का स्वभाव भी है। तो कृष्ण वहाँ पर बैठे हैं, वो एक एक प्रश्न को तोड़ डालते हैं उसका। तो जो कृष्ण है वो भी हमारे भीतर ही है, और बाहर का जो कृष्ण होता है, जो गुरु होता है, वो भी आपके भीतर का कृष्ण को पहचानने के लिए सहयोग करता है। और आप अपने भीतर कृष्ण को वो रथ चलाने देना है। रथ कृष्ण चलाएंगे, आप पीछे बैठना है, और जो करना है, क्या करना है, वो आप शुद्ध धर्म से करना है। तो यही बात गीता में है, और वो महत्वपूर्ण बात है। और अर्जुन का प्रश्न है, बहुत सारे हैं। जैसे वो बताएगा कि सन्यास अच्छा है तो मैं सन्यास क्यों ना लूँ, तो वो जंगल भागने की भी बात सोचता है। तो कृष्ण बताते हैं कि जंगल भागना ये तेरा धर्म है नहीं। जंगल भाग के भी तेरा धर्म तो तेरा पीछे ही चलेगा। तो यहाँ जो वीरता का काम करता है तो जंगल में भी तो यही काम करेगा। यहाँ लोगों को मारता था, तो जंगल में तो जानवर को मारेगा, वहाँ भी तो शिकार खेलेगा। तो आपका मन जहाँ आप उसको ले जाओ वहाँ जाएगा। मन हमारा पूर्वगामी है। तो फिर अर्जुन पूछेगा, तो कहीं भाग के नहीं जाना है, तो ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म में क्यों डालते हैं मुझे, इस भयंकर कर्म में। फिर मैं बैठ जाता हूँ और शास्त्रों को अध्ययन कर लेता हूँ, ये ठीक मार्ग है। फिर कृष्ण उसको बोलते हैं, कर्म ही ज्ञान है, कर्म श्रेष्ठ है। तो आंख बंद करके शास्त्रों को पढ़ के कुछ उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि तेरा तो मार्ग है वो कर्म का मार्ग है। तुझे कर्म करना है, आसक्ति रहित कर्म करना है, ये तेरा मार्ग है। तो कर्म कर, मगर फल पे आशा मत कर, यही तेरा ज्ञान है। और इस ज्ञान को जानने के लिए तुझे शास्त्र नहीं पढ़ना है, कर्म भूमि में उतरना है और वहाँ इस बात को लागू करना है। ज्ञान तो ये हो गया कि तू कर्म तो कर, मगर उसका फल पर आशा मत कर। फल जो आए उसको तू छोड़ दे। तो अपने स्वभाव से जो ठीक है उसको करते जा, और उस मिले ना मिले इसकी बात तो मत कर। उस कर्म में ही रम जा, कर्म में ही योग। तो ऐसे कृष्ण अर्जुन को सभी तरह से उसको मोटिवेट करते हैं। वो भागने का रास्ता खोजता है, इधर से उधर से बचने का रास्ता खोजता है। फिर भक्ति मार्ग का रास्ता खोजेगा, तो भक्ति अच्छा है तो फिर कर्म क्यों करे, फिर भजन कीर्तन करे, ईश्वर का पुकार करे, परमेश्वर का ध्यान करे। मगर अर्जुन का स्वभाव जो रास्ता है उसका कर्मयोग का ही रास्ता है। उसको महाभारत की लड़ाई में लड़ना ही है। वो क्षेत्रीय है और न्याय अन्याय के बीच लड़ाई हो रही है, तो उसको उस लड़ाई में ही उसको ज्ञान प्राप्त होना है। उसका मार्ग उससे श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। तो सभी तरह से कृष्ण उसको मोटिवेट करते हैं, और वो अंत में बताता है कि प्रभु मैंने सब ज्ञान समझ लिया, अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करता हूँ और युद्ध में उतरता हूँ। तो ऐसा इसमें कृष्ण उसको बताता। हमारे जीवन में भी हमको कृष्ण मोटिवेट करेंगे। आप संत पुरुषों को जो सुनते हैं तो वो सबका एक ही काम है, तो आपके क्या मार्ग है उस मार्ग से आपको चलना है। और इसमें माया मोह छोड़ना है, आसक्ति भी छोड़नी है। सभी कुछ ईश्वर का है, ये समर्पण का भाव भीतर होना है, और जन्म और मृत्यु से ऊपर उठना है। मित्रों, इन सब बातों को गहराई से समझने के लिए आप
गाइडेड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं तो उसके लिए आप मुझे बात करें। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।